अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह से। आज हमारा जो है सफ़र है मदीने के लिए, और जैसा कि मैंने एक लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं मदीना बाय टैक्सी। टैक्सी वाले को हमने 1 सवा 1 बजे का टाइम दिया है, और अभी जो है तकरीबन 12 बजने वाले हैं। तो जाने से पहले हमने यहाँ पे खड़े होकर काबा के सामने बहुत सारी दुआएं की सबके लिए। जिसने मुझसे दुआ का कहा था, मैंने सबके लिए बहुत दुआ की, अपने लिए भी दुआ की, और बस सबसे ज़्यादा यही दुआ मांगी कि अल्लाह ताला बार बार हमें यहाँ पर आने की जो है वो सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी हम लोग जा रहे हैं P11 पे, चेकआउट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे -2 पे। -2 जो है वहाँ पे है पार्किंग। क्लॉक टावर के अंदर जितने भी होटल्स हैं, तमाम होटल्स की जो पार्किंग है वो है जी -2 पे। ठीक है, तो अभी ये जो क्लिप है ये -2 के हैं। यहाँ पे देखें आप, तमाम गाड़ियाँ आई हुई हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आए हैं, और यहाँ पे जी हमारी टैक्सी भी आने वाली है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि आपने कौन सी वाली टैक्सी की थी, तो देखें ये वाली टैक्सी थी जो अभी सामने से आपको आती हुई नज़र आएगी। ग्रीन कलर की जो टैक्सी होती है ये वाली, ये हमने बुक की थी। और कितने में बुक की थी अगेन बता रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो इन्हीं चीज़ों पे होता है। तो इसकी जो रेंट था, जो फेयर हमने दिया था यहाँ से लेकर मदीने तक का, वो हमने दिया था 350 रियाल। ठीक है, और ये जो है क्लिप ये मदीना पहुँचने के बाद का है। अच्छा, मक्का से मदीने का जो सफ़र होता है, अगर आप प्राइवेट टैक्सी के थ्रू करते हैं तो वो हार्डली 3.5 घंटे का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि हमने बीच में कहीं भी स्टे नहीं करना था, कहीं नहीं रुकना था, कुछ नहीं खाना पीना था, नॉन स्टॉप जो है वो हमारी गाड़ी चली थी। बस एक बार जो है वो ड्राइवर जो था उसको कोई वॉशरूम वगैरह जाना था, तो उसने सिर्फ 5-10 मिनट के लिए गाड़ी रोकी थी। अदरवाइज़ हमें रास्ते से कोई भी ना खाना पीना, ना कुछ, ना स्टे, और ना ही बीच में कोई नमाज का टाइम था। तो ये कि हम लोग नॉन स्टॉप आए थे, तो माशाल्लाह से बहुत जल्दी मदीना पहुंच गए थे। और अभी जो है जस्ट असर का टाइम है। हमारा जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी काफ़ी टाइम का पाबंद था, तो ये कि कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग वहाँ से ऑलमोस्ट 1 सवा 1 बजे निकल गए थे, और उसके बाद 3.5 घंटे ऑलमोस्ट लगे थे। तो ये है कि अभी हम मदीना में मौजूद हैं। 4:30 बजे का टाइम है, असर का टाइम है, तो हम लोग पहुँचे हैं। और यहाँ पे देखें बस होटल पहुँचने वाले हैं। ये कियान इंटरनेशनल है। इसके बाद जो है वो ये वाला होटल आता है दारुल नईम। दारुल नईम में लास्ट ईयर ठहरी थी, और अब जो हमारा होटल है वो है फंदक दारुल नईम के जस्ट बराबर वाला। ठीक है, तो उसका भी मैं रिव्यू और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। अच्छा, ये वाला भी होटल काफ़ी अच्छा है, रूम वगैरह का टूर मैं आपको करवाऊँगी। और सबसे अच्छी बात कि नियरेस्ट होटल है, रीज़नेबल होटल है, और आपको मस्जिद नबवी जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट की वॉक है और मस्जिद नबवी आ जाएगी। मस्जिद नबवी का गेट नंबर जो है वो पड़ेगा 37-38 आई थिंक, लेकिन अभी मैं आपको और कंफर्म कर दूँगी इंशाल्लाह कल की वीडियो में। और यहाँ पे देखें मैं जूस पी रही थी। यहाँ पे इस होटल की लॉबी में हर वक्त आपके लिए जो है ना, तमाम गेस्ट के लिए जो भी आते हैं उनके लिए यहाँ पे ये इस तरह से कूलर लगे हुए थे, जिसमें फुल टाइम आपको जूस और जो है वो वाला जो वाटर होता है, कौन सा होता है अभी बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा, डिटॉक्स वाटर, वो आपको मिलता था यहाँ पे। तो मैं तो जूस लेती थी, डिटॉक्स वाटर तो मैं नहीं पीती, और वो अजीब सा मुझे उसका टेस्ट लगता है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा जी, रूम में आके हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था, क्योंकि असर की जमात तो निकल चुकी थी, तो वो हमने रूम में पढ़ ली थी। थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हमने कहा कि चलें अब बाहर चलते हैं। अभी चूँकि मगरिब में टाइम था, तो हम लोग आ गए थे फूड स्ट्रीट की तरफ, जो कि अभी न्यू बनी है मस्जिद नबवी के गेट नंबर 40 एंड 41 की तरफ। तो ये सोचा था, और अभी हम लोग बाहर निकल रहे थे, जा रहे थे। और यहाँ पे देखें, इन लोगों की हमेशा ये लड़ाई होती है कि पहले बटन कौन दबाएगा, बाहर वाला बटन कौन दबाएगा लिफ्ट का, और फिर अंदर वाला कौन दबाएगा। ये तमाम चीज़ें ये दोनों बहनें डिसाइड करके कमरे से निकलती हैं, और इस बात पर इनकी अक्सर लड़ाई होती है। और हम लोग लिफ्ट में जो है इनकी लड़ाई ही जो है ना वो सॉल्व करवा रहे होते हैं ऑलमोस्ट। तो अभी भी यहाँ पे यही कुछ चीज़ें चल रही थी। चलें जी, अब लॉबी में आ गए। लॉबी में जो है वो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था रिसेप्शन पे, वो वहाँ पे गए, तो फिर हमने एक दफ़ा और जूस निकाल लिया।
बच्चों ने भी पी लिया और मैंने भी पी लिया, क्योंकि ये रिफ़िल हो चुके थे दोबारा, हमारे ऊपर जाके दोबारा आने तक ये सारे कूलर जो है वो रिफ़िल हो गए थे। तो अब जो है बहुत मज़े का ये मैंगो जूस था, पहले पाइनएप्पल था, अब ये मैंगो था। तो आई थिंक ये चेंज होता रहता है, अब कल देखेंगे कि कौन सा होता है, फिर आपको बताएंगे। अच्छा, जो पहले मदीना की फूड स्ट्रीट थी मादिन होटल की तरफ, वो जो है वहाँ से रिमूव कर दी गई है, वहाँ पे दूसरी चीज़ें आ गई हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे अब क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी शॉप्स वहाँ बन गई हैं। बाकी अब जो पूरी स्ट्रीट थी मदीना की, जहाँ पे इंटरनेशनल तमाम जो है वो स्टॉल्स थे खाने के, वो सब अब इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं, मस्जिद नबवी के गेट नंबर 41 के पास। ये देखें, आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं। और इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ूड का जो है वो अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, पहले जो कि मुझे बड़ा वो होता था कि तमाम मुल्कों के यहाँ पे खाने मिलते हैं, तमाम कंट्रीज़ की कुज़ीन है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं था वहाँ पे, और हमें बड़ी कमी महसूस होती थी। तो भाई इस बार ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ूड का कार्ट भी स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ़ेमस चीज़ें हैं वो मदीना की फ़्राइज़ हैं, जो कि आजकल बहुत वायरल हो रही हैं, और इंशाल्लाह वो भी मैं ट्राई करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, उसका भी रिव्यू दूँगी। और ये वर्द अल मदीना यानी मदीने का फूल, ये तो लास्ट ईयर से ही काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है। मेरे बच्चों ने लास्ट ईयर भी ली थी और इस बार वो दोबारा से अभी लाइन में लगेंगे और दोबारा लेंगे। अगरचे इसका जो टेस्ट है वो कोई इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर आइसक्रीम्स जो कि यहाँ मक्का मदीना में मिलती हैं। जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं टेस्ट वाइज, लेकिन इसका टेस्ट कोई इतना अच्छा नहीं है। इसकी जस्ट हाइप है और सिर्फ थोड़ा सा देखने में इसके अट्रैक्शन है कि ये फ्लावर वगैरह आपके ऊपर डाल रहे होते हैं जब आप आइसक्रीम ख़रीदते हैं। और अब तो इन्होंने एक क्राउन भी बना लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जो भी आइसक्रीम इनसे ख़रीद रहा होता है, बाय कर रहा होता है, वो इसको बाकायदा क्राउन पहना कर जो है उसके ऊपर फूलों की पत्तियां डालते हैं, स्प्रे करते हैं रोज़ का, और जो है ना उसके बाद वो आइसक्रीम आपको पेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आइसक्रीम कोन स्टार्ट हैं वो हैं 15 रियाल, 20 रियाल एंड 25 रियाल। ठीक है, और हमने जो यहाँ पे ली थी वो ली थी 20 रियाल वाली। ठीक है, लेकिन कोन भी बस जस्ट ऑर्डनरी सी होती है और कोई इतना ख़ास इसका टेस्ट नहीं होता। लेकिन वही बात है कि बच्चे ज़िद करते हैं इस तरह की चीज़ें लेने के लिए, तो ये कि हम फिर उनको दिला देते हैं, बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो बस इन शॉर्ट के सिर्फ इसकी हाइप है, बाकी ये कि टेस्ट वाइज कोई इतनी ख़ास नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर अच्छी आइसक्रीम के जो ब्रांड्स हैं, मैं उनसे अगर कंपेयर करूँ तो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ओवरऑल इसका पूरा मैं व्यू दिखा रही हूँ। ये फूड स्ट्रीट है, काफ़ी खूबसूरत है, सामने बेंचेस हैं और चेयर्स हैं, उस पर आप लोग बैठ सकते हैं, जो भी फ़ूड आपने लिया है वो आप खा सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम जो स्टार्टिंग जो फ़ूड आपको मिल रहा है वो 3 रियाल से स्टार्ट होता है। ठीक है, 3 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल, इस तरह की चीज़ें फ़ूड आइटम आपको मिल जाते हैं ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ के। और यहाँ पे मगरिब से पहले हम जो है वो मस्जिद के अंदर आ गए थे। मैं गेट नंबर 24 से अंदर एंटर हुई थी, क्योंकि वही लेडीज़ की जो है वो जगह है, मस्जिद है। तो वहाँ पे हमने नमाज मगरिब अदा की है। उसके बाद हम लोग फिर बाहर आए, क्योंकि ईशा में काफ़ी टाइम था, तो हम लोग दोबारा बाहर आए। अब हम ये मादीन होटल वाली स्ट्रीट की तरफ आए हैं, गेट नंबर 338 से। और पहले फूड स्ट्रीट यहीं पे हुआ करती थी, लेकिन अब इस जगह इन्होंने क्या बना लिया है, इन्होंने यहाँ पे ये इस तरह कार्ट जो होती हैं ना उसका स्टेशन टाइप का बना लिया है। और ये वाली जो कार्ट होती हैं ये मस्जिद कुबा के लिए यहाँ पे खड़ी हैं, और इनका जो फेयर है वो है 20 रियाल पर पर्सन। यानी आपको ये मस्जिद कुबा लेकर जाएंगे, और ये सिर्फ वन वे का टिकट है 20 रियाल का। ठीक है, और जब आप वहाँ से मस्जिद कुबा से वापस आएंगे तो फिर आपको 20 रियाल मज़ीद देने पड़ेंगे, यानी पर पर्सन आना जाना आपको पड़ेगा 40 रियाल में। और यहाँ पे से ऑलमोस्ट जो फूड की शॉप थी वो सब ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन कुछ शॉप्स अभी भी बाकी हैं, जिसमें फ़्रूट आइसक्रीम की है, एक कॉफ़ी शॉप बाकी है, एक गिफ्ट शॉप बाकी है, जहाँ पे जो है कि अच्छी क्वालिटी का आपको गिफ्ट आइटम मिलता है। और ये रोज़ अल मदीना ये बाकी है। ये 3 से 4 दुकानें यहाँ पे बाकी हैं, बाकी तमाम शॉप्स जो थी वो ख़त्म हो गई। इसके बाद हम थोड़ा आगे आ गए हैं, तो यहाँ पे देखें ये इस तरह की डबल डेकर बस होती है रेड कलर की, जो कि ज़ियारतें करवाती है। और तकरीबन मैंने सुना है कि ये 20+ जो है वो मकामात पर आपको लेके जाती है। और इसका जो एक टिकट है वो है 80 रियाल का फॉर वन पर्सन,
और अगर बच्चे हैं तो फिर उनका जो टिकट है वो होता है हाफ़। हर आधे घंटे के बाद ये बस निकलती है पैसेंजर्स को लेकर, जितने भी टिकट बुक हुए होते हैं उन लोगों को लेकर ये जाती है और फिर ये तमाम मकामात से होती हुई ये वापस आती है। और अगर आपकी कोई बस मिस हो जाती है तो आप दूसरी बस में भी जो है वो सफ़र कर सकते हैं। हर 30 मिनट बाद जो है ये रवाना होती है स्टेशन से अपने। और इसके स्टेशंस 2-3 बने हुए हैं। अभी ये नियरेस्ट था मेरे मादिन होटल के करीब, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगेन जो है मस्जिद में इशा पढ़ने गए थे अंदर, और उसके बाद का ये क्लिप है। अब हम लोग वापस आ गए हैं। आज थोड़ा सा हमने जल्दी जाके सोना है खाना खाकर, क्योंकि मेरा रियाजुल जन्नह का परमिट जो है वो आज ही का है और मैंने जो है वो जल्दी का ही ले लिया। मुझे मिल रहा था, टाइमिंग बहुत सारी शो हो रही थी उसमें, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी का ही ले लिया। नमाज़ फ़जर के फ़ौरन बाद का मैंने लिया है, 5:40 का, क्योंकि नमाज़ फ़जर जो है वो एंड होते होते ऑलमोस्ट 4:45 हो जाते हैं। तो ये कि मैंने ये सोचा कि मुझे पहुँचते पहुँचते उस तरफ ऑलमोस्ट जो है वो 20 मिनट लगेंगे, तो ये कि मैं तकरीबन अपने टाइम से 10-15 मिनट पहले ही पहुँच जाऊँगी। और ये हम खा रहे हैं रात का खाना, और आप यकीन करें कि आज का जो फूड एक्सपीरियंस था वो कोई इतना ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हम एक रेस्टोरेंट में आ गए थे, ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था रेस्टोरेंट, तो हमने कहा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। खाने वगैरह हमने सरसरी से देखे थे जो इनके सामने डिस्प्ले हुए हुए थे, तो वो हमें सही लग रहे थे। लेकिन हम जब यहाँ रेस्टोरेंट में आके बैठे और हमने खाना खाया तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इसमें ना तो कोई टेस्ट था, ना इनकी कोई सर्विस थी। और आप इसका बिल देख सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने हमें ओकरा की ग्रेवी यानी भिंडी का सालन था, जो कि कोई इतना खट्टा था कि बिल्कुल नहीं खाया गया। सिर्फ़ वो भिंडी का सालन की एक प्लेट उन्होंने हमें दी थी 18 रियाल की। हमने कहा चलो, मेन्यू के वक्त हमने प्राइजेस देखे थे, लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा था कि उसके अंदर कोई ना टेस्ट होगा ना कुछ। इवन कि उन्होंने रोटियां भी हमें साथ नहीं दी इस 18 रियाल के सालन के साथ, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ का तरीक़ाकार है कि यहाँ पे रोटियां साथ में मिलती हैं। और उन्होंने हमें वो खुबुस दिए 2 उसके साथ, और वो भी सिर्फ 2, जो कि आपको पता है कि खुबुस कितना ज़्यादा जो है ना, वो एक तो पतली रोटी होती है और कितनी छोटी सी होती है। इसके बाद जो कब्सा लिया था वो 27 रियाल का था, लेकिन उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी देखकर समझे कि बिल्कुल इतना ज़्यादा हमें जो है ना वो डिसअपॉइंट हुए हम, कि मैंने कहा मैं अपने ऑडियंस से ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में मैंने रेस्टोरेंट का नाम आप लोगों को दिखा दिया है बाहर से, अल सना बेल के नाम से ये रेस्टोरेंट था। मुझे नहीं पता कि ये किस कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, कहाँ का ये रेस्टोरेंट है, कहाँ के ये खाने थे, लेकिन बहरहाल हमें तो पाकिस्तानी फ़ूड कहकर उन्होंने जो है ना ख़ुद बुलाया था। हम लोग गए थे, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस वो बहुत ही बुरा गया। खैर, तो ये कि अब हम लोग होटल वापस जा रहे हैं और हमने सोचा कि रूम में ही कुछ मंगवा के फिर खा लेंगे। तो ये कि यहाँ से निकल गए, और ये जो होटल था, जो रेस्टोरेंट था ना, ये हमारे होटल से बहुत करीब था। तो एक ये भी वजह थी यहाँ पे आने की कि जल्दी हमें होटल पहुँचना था। एनीवेज़ होटल आके सो गए थे, आराम करना भी ज़रूरी था, सफ़र भी करके आए थे तो थकन ज़्यादा हो रही थी। इसके बाद अगेन तहज्जुद में उठे, फ़जर की नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, फ़जर की नमाज़ पढ़ी, और फिर मैं जल्दी जो है वहाँ से निकल गई, क्योंकि नमाज़ हमने फ्रंट पे पढ़ी थी और अब मुझे जाना था गेट नंबर 37 के करीब, जहाँ पर हमारी लाइनें बननी थी। मेरा टाइम अभी 5:40 का था, लेकिन मैं काफ़ी पहले पहुँच गई थी, 5:15 तक मैं यहाँ पर पहुँच गई थी माशाल्लाह से। और इस बार जो था, चूँकि रश कम था और बहुत आसानी हुई इस बार। रियाजुल जन्नह के मामलात भी बड़े जो है ना वो स्मूथ रहे, बहुत ज़्यादा चेकिंग भी नहीं हुई। पहले ये कि लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो 2 से 3 जगह जो है परमिट चेक हुआ था, लेकिन आज सिर्फ एक जगह स्टार्टिंग में जहाँ पे लाइन बनी हुई थी ना, सिर्फ वहाँ पे परमिट हमारा चेक हुआ और हमें डायरेक्ट जो है वो रियाजुल जन्नह में ले जाया गया। पहले ये होता था कि पहले वो मस्जिद में ले जाके बिठाते थे, 10-15 मिनट का वहाँ पे स्टे होता था, फिर रियाजुल जन्नह ले जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट रियाजुल जन्नह ले गए। और ये है वापसी का क्लिप। वापस जब मैं निकली तो रोशनी होने वाली थी। तो चलें, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कल की वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन और कुछ नई जो है वो क्लिप्स के साथ। तो चलें, इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।